बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टेस्ट है जिसका मैंने आपको की भी सेंड किया था और इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा ये इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज़ अंडर सार्क। जो सार्क के 8 मेंबर्स हैं साउथ एशिया में, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, वो कितना वर्ल्ड एरिया कवर कर रहा है? तो वो है यहाँ पर ये ऑप्शन बी, यानी कि 3% दुनिया का। द लास्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन, सार्क का जो आखिरी कॉन्फ्रेंस हुआ था, समिट हुआ था, वो 2014 में, 2014 में। उसके बाद कोई भी समिट नहीं हुआ क्योंकि 16 में होना था पाकिस्तान में, तो वो बाइकआउट किया इंडिया ने। उसके बाद कोई भी अभी तक समिट नहीं हुआ सार्क का। हु इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? अभी है ग़ुलाम सरवर, पहले था इसला विराकॉन। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द UN इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? यहाँ पर ओवरऑल हैं 54 मेंबर्स, याद कीजिएगा। और ये UN का वो इदारा है, सारी वो ऑर्गन है जो UN का बजट है, फिनंशियल सिस्टम है, उसको ये कंट्रोल करता है। और जो एजेंसियाँ हैं UN के, जैसा कि यूनिसेफ हो गया, WHO, UNESCO, ILO, तो उनको भी फंड्स वगैरह यही देता है। इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 54 मेंबर्स ओवरऑल हैं और ये 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, फिर ये चेंज हो जाएंगे। दी 2022 इलेक्शंस इन ब्राज़ील वर हेल्ड ऑन, ये हुए थे अक्टूबर 2 अक्टूबर को। ए इज़ राइट आंसर, 2 अक्टूबर को हुए थे। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, वाज फाउंड इन, ये वो मेंबर्स हैं, ये वो तंजीम है, इसमें कोई 13 कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा हैं, कुछ अफ्रीका से हैं, वेनेजुएला है फ्राम साउथ अमेरिका, और ये बना था जो है 1960 को, ठीक है, 14 सितंबर। मार्को पोलो केम टू इंडिया इन, यूरोप से आया था ये बाय लैंड के ज़रिए इंडिया में, और ये आया था 13वीं सेंचुरी में। अगर हम साल की बात करेंगे तो 1274 से लेकर 1994 कुछ इस तरीके, 1274 से लेकर फिर 1293-94 कुछ यूँ था इस तरीके से, तो ये 13वीं सेंचुरी कहलाता है। हु वन 2022 ब्राज़ीलियन इलेक्शंस? लौला डी सिल्वा, जो अभी सदर भी है ब्राज़ील का। हिस्टोरिकल साइट पेट्रा, पेट्रा जो है स्टोन एक शहर भी है, एक वहाँ पर कुछ बने हुए हैं मुजस्समा वगैरह भी, ठीक है ना। तो ये है जॉर्डन में, और ये दुनिया का 7th जो वंडर्स हैं उनमें भी शामिल है ये पेट्रा। द ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज़, ये है AFP, एजेंसी फ्रांस प्रेस, जो बना था मेरे ख्याल में 1835 में। दुनिया का सबसे पुराना जो है ये न्यूज़ एजेंसी कहलाता है फ्रांस का। सुना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ सूडान, ठीक है। अच्छा, फोकटिंग इज़ द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क। इंटरपोल वाज मेड इन, इंटरपोल जो कि बड़ा मशहूर है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, और ये बना था यहाँ पर 1923 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन सिटी है फ्रांस का, नियर पेरिस, ये वहाँ लोकेटेड है, ये हेडक्वार्टर इंटरपोल का। मुग़ल एम्परर हुमायूं इज़ बरीड इन, हुमायूं कहाँ बरीड है? दिल्ली के अंदर, जिसको हम अभी इसका हिस्सा है वो न्यू दिल्ली इसको हम कहते हैं, तो वहाँ है हुमायूं का कब्र। उसके बाद यहाँ पर है नंबर 16 क्वेश्चन में, फर्स्ट एंग्लो इंडियन वार, एंग्लो कहते हैं इंग्लिश को, ब्रिटिश जब आए थे यहाँ पर अंग्रेज़। वार वाज फाट इन, ये हुआ था 1686 में, और यहाँ पर मुग़लों ने, औरंगज़ेब बादशाह था, उसने शिकस्त दिया था ब्रिटिश को यहाँ पर। मुग़ल एम्परर अकबर बरीड इन आगरा, याद कीजिएगा, आगरा का एक छोटा सा इलाका है आल्सो कॉल्ड सिकंदरिया, तो जो सवाल आए वो ठीक है। अगर आगरा नहीं वहाँ सिकंदरिया है तो फिर भी ठीक है ये। सेटल इज़ द सी पोर्ट ऑफ, ये सी पोर्ट है अमेरिका का, किसका? USA का। ये एक्चुअली वाशिंगटन स्टेट है जो बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लगता है, वो स्टेट जहाँ पर बाउंड्री कनाडा का है विथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द USA। तो स्टेट है वाशिंगटन,
और उसका सी पोर्ट है सिएटल। वाशिंगटन डीसी वो है शहर और वो है यूएसए का कैपिटल सिटी। वो वाशिंगटन डीसी है जो सिटी है, और सिर्फ वाशिंगटन जो है वो है अमेरिकन स्टेट। तो इसको ज़रा समझिए लाजमी आप। हु इज़ कॉल्ड द आयरन लेडी? मार्गरेट थैचर, ये वज़ीर आज़म थी ब्रिटिश की, यूके की, 1980s से लेकर 90s तक ये बड़ी मशहूर हुई थी। ये इसने जंग किए थे अगेंस्ट लिबिया एंड आल्सो अगेंस्ट अर्जेंटीना। एक इलाका है उसको कहते हैं फाकलैंड आइलैंड्स। फाकलैंड जो हैं दे आर नाउ अंडर जो हैं यूके कंट्रोल। तो इसके दौर में 1982 में ये हुआ था जंग, तो इसने बड़ी मशहूर हो गई थी फिर वहाँ से ये। हाउ मैनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर विच कवर द अर्थ सरफेस? कुछ प्लेट्स हैं जहाँ ज़मीन जो बना हुआ है वह हैं कुछ 7 प्लेट्स मेजर जो हैं, स्मॉल स्मॉल इवन और भी वहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अच्छा, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, ये किताब लिखा हुआ है एक जर्मन जोग्राफर जियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेजनर ने लिखा था ये 1915 में, 1915 ने। 200 मिलियन ईयर्स अगो द सुपर कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड। जो आजकल दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो पहले ये एक था, उसका नाम था पंजिया। वो क्या था? पंजिया। ये सारे मिले हुए थे फिर अलग अलग हो गए, ठीक है। फेरियर हॉल है कराची के अंदर। ये बार्टल फरियर था सिंध का पहला कमिश्नर, 1850-51 की बात है, 1800 ये। हिस्टोरिकल नूर महल कहाँ लोकेटेड है? नूर महल इज़ इन बहावलपुर। गुलजार महल है वहाँ पर। मालम जब्बा इज़ इन सवात, बड़ा मशहूर है टूरिज़म के लिए। रेल इज़ द करेंसी ऑफ रशिया। रेल इज़ द करेंसी ऑफ, सही है, ब्राज़ील का है मेरे ख्याल में। रेल इज़ द करेंसी ऑफ, जी ये ब्राज़ील का है। रेल इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। शायद मैंने गलती किया था, ये मैंने की में रशिया लिखा था लेकिन ये ब्राज़ील है, ठीक है ना। करोना इज़ द करेंसी ऑफ, ये है करेंसी स्वीडन का, स्वीडिश का है करेंसी है। व्हाट गवर्नमेंट सिस्टम इज़ इन दी यूके? यूनिटरी पार्लियामेंट्री। याद कीजिएगा, यूनिटरी कहते हैं वो गवर्नमेंट को जहाँ तमाम पावर्स हैं सेंटर के पास, सूबे स्टेट्स उनके पास कोई पावर नहीं है। और फेडरल कहते हैं उस गवर्नमेंट को जहाँ पर पावर्स हों सूबों के पास बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है ना। लेकिन ज़रा आगे चलते हैं, ये लिखा है यूनिटरी पार्लियामेंट, यानी कि वहाँ पर पार्लियामेंट्री निज़ाम है, वज़ीर आज़म है। तो यूके में है यूनिटरी पार्लियामेंट और पाकिस्तान में है फेडरल पार्लियामेंट, ठीक है ना। जॉन एफ कैनेडी था अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसको मारा गया था, असैसिनेटेड, कत्ल किया गया था इसको 1963 में। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज़ मंदरिन, यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज। याद कीजिएगा, चाइनीज़ जो लैंग्वेज है ये मोस्ट स्पोकन है दुनिया के अंदर। और इंग्लिश को हम कहते हैं लिंगा फ्रेंका। याद कीजिएगा, एक वर्ड करते हैं यूज़, लिंगा फ्रेंका। लिंगा फ्रेंका मीन्स वो लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ओनली फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़, ना लैंग्वेज वो आपका ना मेरा है। तो दुनिया में इंग्लिश को लोग यूज़ करते हैं एज लिंगा फ्रेंका, बट इंग्लिश इज़ स्टिल नॉट द वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, और वह है चाइना का मंdarin लैंग्वेज। जी, द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान इज़ एक्चुअली पंजाबी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लैंग्वेज ये यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें लिंगा फ्रेंका पाकिस्तान का, दैट इज़ उर्दू, जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। विच लैंग्वेज इज़ द लिंगा फ्रेंका ऑफ द वर्ल्ड? तो यहाँ हम कहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। द हेडक्वार्टर्स ऑफ वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि वापडा इज़ इन लाहौर। ज़ो एन लाई, इसको कुछ यूँ भी प्रोनाउंस करते हैं, चेन एन लाई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। ये चीन का वज़ीर आज़म था 1949 से लेकर 76 तक, कोई 27 साल था। इसने चीन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है चेन एन लाई ने। ड्यूरिंग द कोल्ड वार वेस्ट जर्मनी वाज कॉल्ड, जब जर्मनी वर्ल्ड वार 2 के बाद 45 से लेकर 91 तक 2 जर्मनी बनाए गए थे। जो ईस्ट जर्मनी था वाज अंडर रशियन कंट्रोल, सोवियत के पास था वो, और जो वेस्ट जर्मनी था अंडर जो है यूके, यूएसए एंड फ्रांस के पास था। तो याद कीजिएगा ये कोल्ड वार का एरा है।
वेस्ट जर्मनी वॉज कॉल्ड फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। क्या? फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। और ये जो है जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये था ईस्ट जर्मनी का नाम ये वाला। हु वर कॉल्ड द बिग थ्री? स्टालिन, रोजवेल्ट एंड चर्चिल। वर्ल्ड वार्स की बात है ये। वर्ल्ड वार 2 के दौरान स्टालिन था रशिया सोवियत यूनियन का लीडर, रोजवेल्ट था अमेरिका का, और चर्चिल थे यूके के। बोस्टन टी पार्टी हुआ था ये, जो है 73 में, यूएसए में, बड़ा मशहूर है आज़ादी के लिए। यहाँ से फिर सिविल वार शुरू हुआ था अमेरिका के अंदर। फिर वो जो हैं 4 जुलाई 1776 को अलग हुआ था अमेरिका यूके ब्रिटिश से। हु सक्सीडेड अब्राहम लिंकन? एंड्रयू जॉनसन बना था सदर जब मारा गया था लिंकन को। तो द फेमस सिटी कैंप डेविड इज़ इन यूएसए, बड़ा मशहूर है। यहाँ पर एग्रीमेंट भी हुए थे, और मशहूर एग्रीमेंट यहाँ हुआ था 1978 में बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल। उसके बाद मिला था नोबेल पीस प्राइज़ अनवर सादात को, जो मिस्र का सदर था, एंड ही इज़ नोन एज द फर्स्ट मुस्लिम इन द वर्ल्ड टू बिकम नोबेल प्राइज़ विनर। तो विच पोलिटिकल पार्टी लिंकन बिलोंग्ड टू? वो था रिपब्लिकन पार्टी। द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमलगेटेड। याद कीजिएगा, प्रोमलगेट कहते हैं इम्प्लीमेंट करने को, स्टार्ट को। तो ये था 8 जून 62 में, जो अयूब खान ने दिया था। द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड, ठीक है, तो कहते हैं इनको द बिल ऑफ राइट्स, जो पहले वहाँ पर हैं 10 अमेंडमेंट्स। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूएसए वाज, वो था थॉमस जेफरसन, और आगे ये बना था अमेरिका का तीसरा प्रेसिडेंट भी। पनामा कैनाल वाज ओपनड इन 1914। काम शुरू किया था अमेरिका ने यहाँ पर 1904 से, ख़त्म हुआ 14 में, और बहुत फ़ायदा हुआ अमेरिका को न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक जाने के लिए। तो फिर यहाँ से जल्दी, वरना जो साउथ अमेरिका का जो कोना है ना यार, ये जो है वहाँ पर फाकलैंड आइलैंड्स और केप ऑफ हॉर्न, वहाँ से उसको जाना था। और ये कैनाल लिंक करता है एटलांटिक ओशन को विथ पैसिफिक ओशन। और ये है विच कंट्री इज़ कॉल्ड अंकल श्याम? वह है यूएसए को कहते हैं अंकल श्याम। 46 पे क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि बिग स्टिक डिप्लोमेसी किसने स्टार्ट किया था? थियोडर रोजवेल्ट। याद कीजिएगा, एक है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, वो हुआ था वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट, और ये बना था थियोडर रोजवेल्ट 1901 से लेकर 7-8 तक। किंग मार्टिन लूथर को कब असैसिनेट, कब कत्ल किया गया? 1868 में। बड़ा मशहूर है, इसने स्ट्रगल किया अमेरिका के अंदर फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक, यानी कि जो रेशल डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म करने के लिए। बड़ा स्पीच इसका मशहूर है, आई हैव अ ड्रीम। हु रोट द वाइट हाउस ईयर्स? हेनरी किसिंजर। 1970s के अंदर ना दुनिया में बड़ा नाम था किसिंजर का, भुट्टो का बड़ा एंटी था ये, और ये वज़ीर ख़ारजा था उस वक्त अमेरिका का। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट? वह न्यूजीलैंड था। याद कीजिएगा, मॉडर्न दौर के अंदर किसी कंट्री ने औरत के पास कोई राइट नहीं था कि इलेक्शन में वो वोट कास्ट कर सके, तो मर्द के पास, मेल के पास ये राइट था। और 1893 में फर्स्ट टाइम ये राइट दिया न्यूजीलैंड ने अपने औरतों को। उसके बाद दुनिया में आगे बढ़ता गया राइट ये। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? होगो ग्रोटियस। द टर्म ऑफ जज ऑफ ICJ इज़ फॉर 9 years। 9 साल के लिए जज अपॉइंट किए जाते हैं, और याद कीजिएगा कुल जज हैं 15 फॉर 9 years। इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट ट्रू लॉ बट मोरलिटी। ये बड़े मशहूर अल्फाज हैं जॉन ऑस्टिन के। इसने कहा कि इंटरनेशनल जो लॉ है ना, वो लॉ नहीं है, एक मोरलिटी, इखलाकियात है। कोई माने मर्जी, ना माने मर्जी। जैसा कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ऑन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फिर ट्रंप आया, बोला मैं इसको नहीं मानता, तो इसको छोड़ दिया अमेरिका ने। अब कौन बोलेगा अमेरिका को? तो इसके लिए कहता है कि ये भाई ये कोई लॉ नहीं है, ये मोरलिटी है बस। UNCLOS was agreement between Australia, USA and New Zealand. The Universal Declaration of Human Rights UDHR was adopted on 10 December 48. यूनाइटेड नेशंस ने इसको फ्रांस के शहर पेरिस में पास करवाया था, और इसमें कुल मिलाकर 30 आर्टिकल्स हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। बड़ा मशहूर चार्टर है, और याद कीजिएगा आजकल हर साल 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एज ह्यूमन राइट्स डे। The innocent passage is available to
मैंने नोट्स में ना दोनों लिखे थे गलती से, लेकिन ये प्लेन नहीं है, इट इज़ फॉरेन शिप्स। जो 12 नाटिकल माइल्स हैं हर किसी कंट्री के पास अकॉर्डिंग टू 1982 यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसके मुताबिक 12 नाटिकल माइल्स में ट्रेड करने के लिए जो शिप्स हैं वो क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, विथ योर परमिशंस। पानी के अंदर वो बात हो रही है। अच्छा, हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ? जो इंटरनेशनल लॉ है एक्चुअली ये किसके लिए है? कुछ लोग कहेंगे सिर्फ स्टेट्स के लिए है। नो, इट इज़ फॉर स्टेट्स, इंडिविजुअल्स एंड आल्सो फॉर इंटरनेशनल एंड मल्टी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, सबके लिए है ये। द लीग ऑफ नेशंस वाज नॉट ज्वाइंड बाय द यूएसए, खुद ज्वाइन नहीं किया था अमेरिका ने इसको। और हालांकि ये जब बना तो यहाँ पर वुडरो विल्सन का बड़ा रोल है, उसके 14 पॉइंट्स हैं, उसने खुद कहा था कि हमें एक फोरम चाहिए। वियना कन्वेंशन टुक प्लेस इन, एक्चुअली ये है वियना कांग्रेस, ये मैंने इसको लिखा कन्वेंशन, ये है कांग्रेस ऑफ वियना। नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त देने के लिए ये हुआ था 1815 में। यहाँ पर ऑस्ट्रो हंगरी था, कुछ और यहाँ पे कंट्रीज़ थे कि किस तरह हम शिकस्त दें किसको, बोनापार्ट को। द वियना कन्वेंशन ऑन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस वाज एडॉप्टेड इन, ये बड़ा मशहूर है अबाउट डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और ये हुआ था 61 में कि कैसे जो हैं रिलेशंस मेंटेन किए जाएं। ऐन अकबर, ये किताब लिखा था अबू फजल, अकबर के दौर में बड़ा राइटर था ये शख्स। मदरसा रहीमिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय शाह अब्दुल रहीम, और ये फादर था, ये बाप था शाह वली अल्लाह का, ठीक है, बड़ा मशहूर है दिल्ली के अंदर। अल हिलाल न्यूज़पेपर वाज फार्म्ड बाय, अल हिलाल अखबार है, किसने इसको फाइंड किया? मौलाना आज़ाद, अबू अल कलाम आज़ाद मशहूर है। ज़मींदार अखबार का नाम है, ज़फ़र अली ने इसको स्टार्ट किया था। नादर शाह अटैक्ड इंडिया, ये ईरान से आया था बादशाह 1739 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? दयान सरस्वती। ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन, ताशकंद कैपिटल है आजकल उज़्बेकिस्तान का, लेकिन पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और ये हुआ था जनवरी 10, 1966 को। और याद कीजिएगा ठीक दूसरे ऑन द नेक्स्ट डे ऑन 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हो गया था अटैक के ज़रिए, वहाँ पर हार्ट अटैक हुआ था उसको। तो अयूब खान और शास्त्री वहाँ पर थे। द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज इन पाकिस्तान ऑन 7 अक्टूबर 58 व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 एब्रोगेटेड। तो मैंने कहा था पहले एब्रोगेट कहते हैं ख़त्म करने को, तोड़ने को, डिज़ोल्व करने को। प्रोमलगेट कहते हैं स्टार्ट करने को, इम्प्लीमेंट करने को। तो 58 में यह हुआ आइन एब्रोगेट। प्रेसिडेंट अयूब खान लेफ्ट पावर, खुद इसने रिज़ाइन दिया था 25 मार्च 1769 को, जब यहया खान ने आकर इम्पोज किया दूसरा मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये बना 66 को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 95 को बना। मीरानी डैम है बलूचिस्तान के अंदर, और वो रिवर है दश्त रिवर, रिवर का नाम क्या है? दश्त रिवर इन बलूचिस्तान। हेलसिंकी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फिनलैंड। गैबरून इज़ कैपिटल सिटी ऑफ बोत्सवाना। ड्यूरन लाइन वाज डिमार्केटेड, कब ये बनाया गया? 1893। और मोर्टिमर ड्यूरेंट अंग्रेज़ था, और अमीर अब्दुर्रहमान था अफ़गानिस्तान का बादशाह, तो उनका नाम आ गया ड्यूरन लाइन बिकॉज ऑफ मोर्टिमर। पनामा इज़ इन, पनामा कंट्री है वो है इन नॉर्थ अमेरिका एक्चुअली। हालांकि ये इस्थमस कहलाता है, स्मॉल एक नैरो पार्ट है लैंड का जो कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को, और ये सेपरेट करता है पनामा कंट्री एटलांटिक और पैसिफिक ओशन को, ठीक है। तो पनामा इज़ एक्चुअली इन नॉर्थ अमेरिका विच, और ये सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका वहाँ लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन कैरेबियन रीजन, ठीक है। तो टोगो एक्चुअली एक कंट्री है और ये है अफ्रीका के अंदर, ये कैरेबियन में नहीं है। कुल मिलाकर कैरेबियन कंट्रीज़, कैरेबियन सी है एक्चुअली इन एटलांटिक ओशन, और यहाँ ये कंट्रीज़ जो हैं 13 यहाँ पे कंट्रीज स्मॉल स्मॉल जजीरे आइलैंड्स हैं, एंड दे आर नोन एज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका।
1984 हैज़, ये किताब का नाम है। 84 क्या है, किताब का नाम है। और ये किसने लिखा था, एक्चुअली लिखा था ये जॉर्ज ऑरवेल ने, ठीक है ना। सेनफिन, सेनफिन क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है एक्चुअली ये, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैपेंड इन अक्टूबर 62। सोवियत यूनियन ने, रशिया ने जाकर मिसाइल फिट किए थे क्यूबा के अंदर और अमेरिका को वहाँ पे ख़तरा था। तकरीबन ये एक जंग होने वाला था वहाँ पर, ये अक्टूबर में हुआ था ऐसा। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किताब है हंस मोर्जेंथाउ का, IR के लिए बड़ा मशहूर है। नेल्सन मंडेला को मिला नोबेल पीस प्राइज़, कब, 1993 में। मैन कम्प किताब लिखा था ये एडोल्फ हिटलर ने। प्लेटो वाज टीचर ऑफ अरिस्टोटल, याद कीजिएगा ये 3-4 नाम। सबसे पहले था सोक्रेट्स, ये टीचर था प्लेटो का, इसका शागिर्द था प्लेटो। फिर जो प्लेटो है वो टीचर बना अरिस्टोटल का, अरस्तु का। फिर अरस्तु बना टीचर अलेक्जेंडर द ग्रेट का। बाल्फर डिक्लेरेशन, बाल्फर डिक्लेरेशन जो है ये एक्चुअली बाल्फर एक सिटी जो है, एक सिटी नहीं, एक शख्स था जेम्स आर्थर बाल्फर, ब्रिटिश का एक डिप्लोमेट था। तो उसने क्या किया, फ़लस्तीन को डिवाइड करने के लिए 1917 में नवंबर का महीना है, फतवा जारी किया, एक बड़ा सा लेटर इशू किया कि यहाँ पर ज्यूज़ के लिए अलग मुल्क बनाया जाए। मैरिज बिटवीन वन हस्बैंड एंड मोर देन वन वाइफ इज़ कॉल्ड पॉलीगैमी, एक हस्बैंड हो, 2-3 या एक से ज़्यादा वाइफ हों, पॉलीगैमी। मोनोगेमी जो है वन हस्बैंड वन वाइफ। कार्ल मार्क्स वाज फ्रॉम जर्मनी। मुकदमा या अल मुकदमा किताब बड़ा मशहूर है, अबाउट सोशलॉजी, लिखा था इब्न खल्दून ने। सिंध सगार दोआब इज़ बिटवीन झेलम एंड इंडस, ठीक है न। चज दोआब ये कहाँ पर है, बिटवीन चज, बिटवीन झेलम एंड चनाब, ठीक है। बालू की बैराज दैट इज़ ऑन रिवर रावी। चश्मा बैराज इज़ ऑन इंडस रिवर, पंजाब में है। ओवरऑल इंडस पे 6 बैराजेज़ हैं, 3 पंजाब में, 3 सिंध में हैं। पंजाब में है जनाह, चश्मा और तुनसा, सिंध में है गुड्डू, सकर एंड कोटली बैराज। दश्त मार्गो डेजर्ट है अफ़गानिस्तान के अंदर। दश्त कहते हैं सहरा को, बयाबान, डेजर्ट को, दश्त मार्गो और डेजर्ट ऑफ मार्गो। Which city is called modern Babylon? That's London. बाबेलियन एंशियंट दौर का बड़ा शहर था इराक के अंदर। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहते हैं। वो सिटी इज कॉल्ड द लाइन सिटी, सिंगापुर को कहते हैं ये। क्रिस्टीना वाज ओल्ड नेम ऑफ ओस्लो, ओस्लो कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे। नॉर्थ रोडिशिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ जम्बिया, और साउथ रोडिशिया वाज ओल्ड नेम ऑफ जिम्बाब्वे, ठीक है न। सकेसर इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज, ये पंजाब में है। एंटी करप्शन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 9 दिसंबर, डे अगेंस्ट करप्शन।